हेलो एवरीवन, जस्ट वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम सीखते हैं कि हम अपने घर पर छत पर सब्जियां कैसे उगा सकते हैं, कैसे हम कम खर्चे में, लो बजट में घर पर अपना किचन टेरेस गार्डन शुरू कर सकते हैं। घर पर सब्जियां उगाना शुरू करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। और सबसे पहली बात तो है कि पहले तो आप में लगन होनी चाहिए। इसमें बहुत से पेशेंस की ज़रूरत होती है। उसके बाद अगली जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि घर की छत पर पानी का प्रबंध होना। तो अगर आपके जहाँ आप टेरेस गार्डन बनाना चाहते हैं वहाँ पानी का कोई अरेंजमेंट नहीं है तो सबसे पहले आपको वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कंटेनर्स की। किस तरह के कंटेनर्स, कितने साइज़ के कंटेनर्स हमें सब्जियां ग्रो करने के लिए चाहिए। तो इसमें हमें अलग अलग साइज़ के कंटेनर चाहिए होंगे। बेलदार सब्जियां, उनके लिए काफ़ी बड़े कंटेनर्स की ज़रूरत होती है। धनिया, मेथी, पालक, ऐसी सब्जियों के लिए आपको कम गहरे लेकिन ज़्यादा चौड़ाई वाले कंटेनर्स की ज़रूरत होती है। लेकिन एक बात जो देखने में आई है कि जो नए गार्डनर्स हैं वो शुरू में बहुत ज़्यादा उत्साह में बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं कंटेनर्स पर, टूल्स पर। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि शुरुआत में आप लो बजट से ही स्टार्ट करें। ज़रूरी नहीं है कि आपने बाज़ार से या ऑनलाइन महंगे वाले जो ग्रो बैग्स हैं या कंटेनर्स हैं वो परचेज़ करने हैं। इसके लिए आप घर पर ही आपके पास जो अवेलेबल पुराने बाथ टब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। खाली पड़े प्लास्टिक के पॉट्स, थर्मोकोल के बॉक्सेस, प्लास्टिक के आटे के बैग्स, चाय के या नमकीन आदि के बड़े पैक्स, और कुछ नहीं तो आप जो आपके पास कार्डबोर्ड बॉक्सेस जो पैक पड़े होते हैं जिनमें आप कोई अपना गैजेट्स परचेज़ करके लाते हो, तो उसमें भी आप ऐसे प्लास्टिक शीट लगाकर एक पॉट तैयार कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि मिट्टी। शुरुआत में आप नर्सरी से मिट्टी ला सकते हो, और अगर वो भी नहीं करना तो आपके पास कोई खाली प्लॉट है या कहीं पे भी जो खाली जगह है वहाँ से आप कुछ मिट्टी ला सकते हो। मिट्टी बनाते वक्त उसमें पोषक तत्वों का होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप गाय के गोबर की अच्छी तरह से सड़ी हुई खाद इसमें 50-50 की रेशो में मिक्स करें, और कुछ सूखे पत्ते, और फंगस ना लगे इसके लिए आप इसमें नीम खली, थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर दें, और आपका जो पॉटिंग मिक्स है वो तैयार है। इसके बाद बात आती है बीज की, सीड्स की। तो अगर आप 100% रिज़ल्ट चाहते हैं तो कोशिश करें कि बीज जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के ही परचेज़ करें। लेकिन अगर शुरुआत में आप इतना ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते तो आप शुरुआत जो है वो घर पर ही जो आपकी किचन में बीज उपलब्ध होते हैं आप उनसे भी अपनी गार्डनिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी किचन में ही बहुत सारे बीज आपको मिल जाएंगे जो आप ग्रो कर सकते हैं। सीड्स की आप पहले इस तरह की सीडलिंग ट्रेज़ में सीडलिंग तैयार कर सकते हैं।
लेकिन शुरुआत में आपको सीडलिंग ट्रे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास पुराने डिस्पोजेबल कप्स, खाली प्लास्टिक के इस तरह के डिब्बे मिल जाएंगे आराम से, तो आप इनमें सीडलिंग्स जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। जब सीडलिंग्स थोड़ी बड़ी हो जाएं और मज़बूत हो जाएं, तब आप इनको अपने गमलों में रीपॉट कर दें। तो सीडलिंग्स को गमलों में रीपॉट करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखें कि रीपॉटिंग जो है वो सिर्फ शाम के समय ही करें और उसके बाद गमले में भरपूर पानी दे दें। और लीजिए, आपका किचन गार्डन तैयार है। अब आपको इसकी देखभाल करनी है, समय पर पानी देना है। कोई फंगल अटैक या कोई डिज़ीज़ नज़र आए तो उस पर फंगीसाइड, लेकिन ऑर्गेनिक, जैसे नीम का तेल, हल्दी का पानी, मिर्च, अदरक और लहसुन का पानी, तो इस तरह के बहुत से पेस्टिसाइड्स हम बनाकर घर पर, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स हम स्प्रे कर सकते हैं। किचन गार्डन की शुरुआत ऐसे पौधों से करें, वेजिटेबल से करें जिनको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती, जैसे बैंगन, हरी मिर्च, पालक, धनिया, शिमला मिर्च, और ऐसे ही सर्दियों में आप मेथी और मूली, गाजर, तो ऐसी सब्जियों को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती। तो आप, मेरी सलाह यही है कि आप ऐसी सब्जियों से ही शुरुआत करें। तो आशा है कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन कुछ काम की लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।